कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ 1-2 पीरियड झूठ बोलने के लगते होंगे, जहाँ टीचर्स झूठ बोलना पढ़ाते होंगे? क्या कोई ऐसा कॉलेज होगा शायद जहाँ झूठ बोलना सिखाया जाता होगा? या कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर है जहाँ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती होगी? शायद नहीं। तो फिर सवाल आता है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इतना तगड़ा और इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल पाते हैं? कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के। दिल्ली के सरकारी स्कूल केजरीवाल जी के, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स केजरीवाल जी के, पढ़ने वाले स्टूडेंट केजरीवाल जी के, टीचर्स अपॉइंट करना, स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करना, सब केजरीवाल जी का काम। टीचर्स को सैलरी देने का काम केजरीवाल जी का। अच्छा, सरकार भी केजरीवाल जी की है। तो जब सारा का सारा काम केजरीवाल जी का है तो स्कूलों से टीचर्स से निकालने का, बाहर करने का काम एलजी या बीजेपी कैसे कर सकती है? ये सोचने समझने वाली बात है। पिछले 2-3 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों से लगभग 5-7 हज़ार टीचर्स को बाहर कर दिया है, उनकी नौकरी हटा दी है। हटाने का सिंपल सा काम केजरीवाल जी का है, लेकिन केजरीवाल जी सीधा सीधा आरोप दूसरी पार्टी पे लगा देते हैं कि एलजी हटा रहा है, बीजेपी हटा रही है। भाई एलजी और बीजेपी कैसे हटा सकते हैं जब सरकार, दिल्ली सरकार का, जब गवर्नमेंट दिल्ली की है, केजरीवाल जी की है, तो हटाने का काम ऐसे कैसे कर सकता है? और पब्लिक को भी यही लगता है कि ऐसा ही हो रहा है, ये हटाने का काम शायद एलजी और बीजेपी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अगर केजरीवाल जी चाहते तो हटे वाले टीचर्स को भी इंगेज कर दिया जाता, और लॉजिक था उनके पास, एक ऐसा रास्ता है, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं करना चाहते। ये तो आप सभी को पता है कि जैसे जो गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, वो जैसे परमानेंट टीचर्स आते तो उन्हें हटना पड़ता है, ये एक सिस्टम है। लेकिन दिल्ली में ऐसे भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे, 6-6, 7-7, 8-8 और 10-10 हज़ार बच्चे एक सिंगल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी सिंगल शिफ्ट में। एक सेक्शन में 50, 60, 70, 80 और 90 बच्चे भी एक सेक्शन में पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी टीचर्स को हटाया जा रहा है। ये सोचने समझने वाली बात है। आखिर क्यों हटाया जा रहा है? सबको एडजस्ट किया जा सकता था। छात्र शिक्षक अनुपात, मतलब एक टीचर्स पर कितने बच्चे होने चाहिए, या यूँ कहे कि एक सेक्शन में मैक्सिमम 35 से 40 बच्चे होने चाहिए। ये आरटीआई का एक दायरा है, आरटीआई का एक नियम है। तो फिर समझ ये नहीं आता कि एक सेक्शन में इतने बच्चे हैं, और अगर टीचर्स के हटने की नौबत आ रही है तो उन टीचर्स को वहीं इंगेज किया जा सकता है, सेक्शन बढ़ाए जा सकते हैं, छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन किया जा सकता है, जिससे पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा बनेगा। हमारे केजरीवाल जी बहुत बड़ी बातें कर लेते हैं कि पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए वो जोर लगा रहे हैं। ठीक है, स्कूलों की स्थिति सुधरी है, स्कूलों में बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन क्या बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन ठीक होगा? सबसे मेन काम करने की ज़रूरत है क्लासरूम में बच्चों की संख्या, बच्चों की स्ट्रेंथ। जब तक स्ट्रेंथ बच्चों की कम नहीं होगी तब तक वो पढ़ाई का एक माहौल नहीं बन पाएगा, क्योंकि 70-70, 80-80 एक सेक्शन में बच्चे हैं, तो वहाँ पर कितनी मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई हो सकती है। और किसी सेक्शन में 25 से 30 से 35, मैक्सिमम 40 तक अगर बच्चे हो तो वहाँ पर पढ़ाई का क्या माहौल बन सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके स्कूल में मिनिमम कितने बच्चे हैं एक सेक्शन में, और मैक्सिमम कितने बच्चे हैं।
ताकि एक रेशियो का पता लगाया जा सकता है। लेकिन सीधी सी बात है, हटाने का काम सीधा केजरीवाल सरकार ही कर रही है। इतने सारे टीचर्स हट चुके हैं, दोबारा लगने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं पा रहे क्योंकि सिचुएशन ऐसी बना दी है कि उन्हें हटना ही पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स के डेज कम हैं और टीचर्स ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10-10, 12-12 और 15-15 साल, 12-14 साल तक सरकारी स्कूलों को दे दिया है। आज ये स्थिति है कि उनकी खुद की कंडीशन ख़राब है, वो नौकरी से बाहर हैं, एडजस्ट किया जा सकता है, अभी भी मौका है। जो रेशियो है छात्र शिक्षक अनुपात है, उससे बढ़ा करके सारे टीचर्स को एंगेज किया जा सकता है। हर साल पीएफसी लगती है, लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आता कि वो पीएफसी कैसे लागू होती है, पीएफसी में सीटें कम कैसे हो जाती हैं, ये भी सोचने समझने वाली बात है। क्योंकि इतने संख्या में बच्चे हैं, 70-70, 80-80, जब एक एक सेक्शन में बच्चे हैं तो कैसे पीएफसी में टीचर्स कम हो सकते हैं। पीएफसी में टीचर्स बढ़ने चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा। केजरीवाल जी से निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि स्कूलों की स्थिति में सुधार हो। जो रेशियो है छात्र शिक्षक का वो मेंटेन रहे, पढ़ाई का माहौल अच्छा रहे। प्राइवेट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से अच्छे हो सकते हैं। फ़र्क यही है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड बच्चे नहीं होते। और सरकारी स्कूलों में एक एक सेक्शन में, एक एक कमरे में बच्चे ऐसे ठूसे भी होते हैं जहाँ सांस लेना मुश्किल है। तो आप अपने स्कूल की एक्चुअल वास्तविक स्थिति को बता सकते हैं वीडियो में कमेंट करके, ताकि ये एक आइडिया लग जाएगा, अनुमान लग जाता है। दूसरे तीसरे भी बच्चे देखते हैं कि हाँ किस स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है। आप ज़रूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि जितने गेस्ट टीचर्स जो है वो रिलीव हुए हैं उन्हें दोबारा से इंगेज किया जा सकता है, उन्हें दोबारा से नौकरी पे लगाया जा सकता है। और सिस्टम यही है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसे मेंटेन करके सारे गेस्ट टीचर्स को एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बावजूद भी सीट बचेंगी, लेकिन जिन टीचर्स ने 10-10, 12-12 साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के दे दिया, अपना वो गोल्डन टाइम दिल्ली को दिया जिसमें वो अपनी अच्छी तैयारी कर सकते थे और अच्छी जगह सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय सरकारी स्कूलों को, उन बच्चों पर ध्यान देना सही समझा। आज उनका खुद का भविष्य अधर में, अंधकार में है। केजरीवाल सरकार से निवेदन है कि ऐसे उन रिलीव टीचर्स की सुधि ले और उन्हें दोबारा से स्कूलों में ज्वाइन कराएं ताकि पढ़ाई का माहौल अच्छा हो, बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिले पढ़ने का। कम स्ट्रेंथ रहेगी तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। बाकी अपना भी आप सुझाव ओपिनियन ज़रूर दें वीडियो में। धन्यवाद।